नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। सबसे पहले बात महाकुंभ की, जहां महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से हालात काफी बिगड़े हैं। 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो 90 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस भयानक हादसे में कई लोग बड़ी मुश्किल से बचे। हादसे के वक्त वहां कैसा मंजर था, उस पर हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मची और श्रद्धालुओं को भारी संकट का सामना करना पड़ा। चंद सेकंड में ही हालात बिगड़ गए। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान कई लोग दब गए। आगे जाने की होड़ में लोग तेजी से बढ़ते रहे और जो लोग नीचे गिरे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। जिस जगह भगदड़ मची वहां हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। भीड़ का इतना भारी दबाव था कि इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। दरअसल उस रात भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। लोग शाम से ही संगम तट पर पहुंचना शुरू हो गए थे और जो लोग आधी रात तक यहां पर पहुंच गए थे वो दोनों तरफ, ये देखिए सामने की जो जगह है, अभी भी आपको तमाम लोग यहां पर बैठे मिल जाएंगे। कई लोग सोए हुए मिल जाएंगे। इस तरफ और दोनों तरफ लोग सो रहे थे रात में। पुलिस के मुताबिक भीड़ जो थी इस रास्ते से और चूंकि चारों तरफ से आ रही थी, भीड़ अनियंत्रित हुई और उसके बाद बैरिकेड तोड़ दिए गए। आपको कई जगह जैसे देखिए ये बैरिकेड जो है, ये बैरिकेड टूटा हुआ आपको मिलेगा। सामने की जाली आपको टूटी हुई मिलेगी। पुलिस का कहना है कि चूंकि इस तरफ बड़ी संख्या में लोग उस दिन सो रहे थे, आधी रात का वक्त था, लोग जब यहां से बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने लगे तो जो अंदर लोग सो रहे थे उनमें भगदड़ मची और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात 1 से 2 बजे के बीच पूरी घटना हुई। संगमनोज पर स्नान करने की उम्मीद के साथ रात से ही भक्त डटे हुए थे। इसी दौरान पीछे से लोग आते रहे और भीड़ जमा होती गई। तभी कुछ बैरिकेड्स टूटे और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। इसीलिए हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि भगदड़ मच गई और जानलेवा साबित हुई। जैसे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये जाली है, जैसे वहाँ भगदड़ हुई, भगदड़ जो है वो थोड़ा सा बड़े एरिया में हुई और वहाँ से जैसे ही भगदड़ हुई तो लोग क्या है सबसे पहले बैरिकेटिंग्स के पास पहुंचे कि वहाँ से हम दूसरे स्थान में पहुंच जाए, क्योंकि ये अखाड़ों के लिए मार्ग जो है वो आरक्षित किया गया था। उस दिन भी अमृत स्नान होना था तो पहले से तैयारी जो थी। देखिए अब यहाँ पे आपको ये जाली टूटी होगी तो कुछ लोग नीचे से गुजर रहे थे और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे और कुछ लोग ऊपर से चढ़ रहे थे। बल्ली जब टूटी तो उस दौरान जो नीचे से गुजर रहे थे लोग वो जाली के बीच में दब गए। उसके बाद जो भीड़ में यहाँ पर किनारे बैठे हुए थे, जो सो रहे थे क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे। इतनी बैरिकेटिंग्स थी। घूम के आने के बाद लोगों को ये लगा कि हम अमृत स्नान करने आए हैं तो हम पहले यहीं रुक जाते हैं और जैसे शुभ मुहूर्त होगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, वैसे ही हम स्नान कर लेंगे। तो यहाँ ठहरे हुए थे और संगमनोज में ऐसा कभी नहीं हुआ। भीड़ जो है हमेशा चलती नजर आई है, लेकिन इस बार भीड़ जो है वो रुक गई और जैसे कि जो वो पब्लिक थी वो पूरी तरीके से चौंक हो गई, चाहे आने वाला और जाने वाला, प्लस इसके साथ यहाँ कपड़ा बदलने वाले लोग जो थे, क्योंकि रात भर स्नान जो है वो चल रहा था। भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हुई। उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिला। लोगों का हुजूम लगातार आगे बढ़ता चला गया। इसीलिए दम घुटने से कुछ श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिन लोगों ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा वो अभी भी गहरे सदमे में है। मेरे आंखों के सामने जो हुआ था कि इतनी भीड़ थी कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। लोग एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे। हाँ, एक के ऊपर एक लेडीज को तो हमने ही बचाया था। उनके ऊपर से कम 7 लोग निकल चुके थे। मैंने उनको पब्लिक को साइड करा, इसने उनको उठाया, तब जाकर उनको खड़ा करा, साइड में रखा, उनको पानी वगैरह पिलाया। और उससे पहले तो मतलब जो मान के चलिए, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे तो दिखेंगे ही नहीं भीड़ में। बच्चे कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। कितने लोग तो मिसिंग हो गए। कितने लोगों ने तो मुझसे कॉल लगवाया कि हमारे ये गुम हो गए, इनको कॉल लगा दीजिए। एजेड लोग थे, वुमेन थी। महाकुंभ में हुआ हादसा कई परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे गया। तो कई लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। भगदड़ के दौरान किसी तरह बचे लोग अब घर लौट रहे हैं। उस खतरनाक लम्हे को याद कर अभी भी उनकी सांसें अटक रही हैं।
प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद अब जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके वापस लौटने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कुछ युवक आप देख रहे हैं जो वहाँ से लौटे हैं और जो चश्मदीद हैं कल वहाँ हुई घटना के बाद। ये आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में ये गंगा जल है जो ये वहाँ से लेकर के आए हैं त्रिवेणी संगम से। बात कर लेते हैं इन लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा विवेक। क्या स्थिति है फिलहाल अभी वहाँ पर? आप लोग तो वापस आ गए, क्या स्थिति रही? कल आप बता रहे थे कि आपके आंखों के सामने स्थितियाँ वैसी। अभी तो वहाँ बहुत बेकार स्थिति है, वहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत अतार भीड़ है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में काफी देर तक हालात डरावने थे। लोग भारी भीड़ में जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। जो लोग बच गए वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं, क्योंकि घटना वाली जगह जो हुआ एक पल के लिए तो उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद ही अब वो बच पाएं, मगर किसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। दोनों तरफ दबाव था, क्या बचाओ मरी या इधर उधर सबका दवाई लागे कहीं की बचा लीजिए, नहीं हमारी माँ मर जाएगी। पूरा प्रयास किया गया बचाने के, उसके बाद भी सब लोग असमर्थ रहे। गिरी जब मन थकम गिर गए, नहीं जान पाए कैसे गिर गए, ताप हवा। अच्छा, अब 4-6 लोग कितने लोग दबे होंगे उस समय वहाँ पे? उस समय सर सैकड़ों की संख्या में लोग दबे होंगे। एम्बुलेंस गई, डेड बॉडी उठा के लेके आई है, कितने को लेके भागी ये नहीं बता सकते हैं। वहाँ तो सैकड़ों की संख्या में लोग दब गए थे, लाखों की भीड़ थी। कहाँ से हैं आप? नाम क्या है आपका? गोंडा से है सर, अजय सिंह नाम है। अच्छा, गोंडा से। हम स्वयं शिकार हुए हैं, 20 मिनट बाद उठ पाए इस भीड़ से, बच पाए किसी तरह कह लीजिए। और कितनी देर तक मतलब सब चीजें चलती रही? आधे घंटे बाद एम्बुलेंस गई है, डेड बॉडी और इंजर्ड लोगों को लेके चले आए हैं। करीब 30 मिनट तक संगम नोज के पास खौफनाक मंजर बना रहा। मौनी अमावस्या का स्नान करने पहुंचे लोगों के लिए ये सब बुरे सपने जैसा था। बाद में प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए भी अब महाकुंभ में नए उपाय किए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। सबसे पहले बात महाकुंभ की, जहां महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से हालात काफी बिगड़े हैं। 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो 90 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस भयानक हादसे में कई लोग बड़ी मुश्किल से बचे। हादसे के वक्त वहां कैसा मंजर था, उस पर हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मची और श्रद्धालुओं को भारी संकट का सामना करना पड़ा। चंद सेकंड में ही हालात बिगड़ गए। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान कई लोग दब गए। आगे जाने की होड़ में लोग तेजी से बढ़ते रहे और जो लोग नीचे गिरे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। जिस जगह भगदड़ मची वहां हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। भीड़ का इतना भारी दबाव था कि इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। दरअसल उस रात भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। लोग शाम से ही संगम तट पर पहुंचना शुरू हो गए थे और जो लोग आधी रात तक यहाँ पर पहुंच गए थे वो दोनों तरफ, ये देखिए सामने की जो जगह है, अभी भी आपको तमाम लोग यहाँ पर बैठे मिल जाएंगे, कई लोग सोए हुए मिल जाएंगे। इस तरफ और दोनों तरफ लोग सो रहे थे रात में। पुलिस के मुताबिक भीड़ जो थी इस रास्ते से और चूंकि चारों तरफ से आ रही थी, भीड़ अनियंत्रित हुई और उसके बाद बैरिकेड तोड़ दिए गए। आपको कई जगह जैसे देखिए ये बैरिकेड जो है, ये बैरिकेड टूटा हुआ आपको मिलेगा, सामने की जाली आपको टूटी हुई मिलेगी। पुलिस का कहना है कि चूंकि इस तरफ बड़ी संख्या में लोग उस दिन सो रहे थे, आधी रात का वक्त था, लोग जब यहाँ से बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने लगे तो जो अंदर लोग सो रहे थे उनमें भगदड़ मची और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात 1 से 2 बजे के बीच पूरी घटना हुई। संगम नोज पर स्नान करने की उम्मीद के साथ रात से ही भक्त डटे हुए थे। इसी दौरान पीछे से लोग आते रहे और भीड़ जमा होती गई। तभी कुछ बैरिकेड्स टूटे और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। इसीलिए हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि भगदड़ मच गई और जानलेवा साबित हुई। जैसे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
अब ये जाली है, जैसे वहाँ भगदड़ हुई, भगदड़ जो है वो थोड़ा सा बड़े एरिया में हुई और वहाँ से जैसे ही भगदड़ हुई तो लोग क्या है सबसे पहले बैरिकेटिंग्स के पास पहुंचे कि वहाँ से हम दूसरे स्थान में पहुंच जाए, क्योंकि ये अखाड़ों के लिए मार्ग जो है वो आरक्षित किया गया था। उस दिन भी अमृत स्नान होना था, तो पहले से तैयारी जो थी। देखिए अब यहाँ पे आपको ये जाली टूटी होगी, तो कुछ लोग नीचे से गुजर रहे थे और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे और कुछ लोग ऊपर से चढ़ रहे थे। बल्ली जब टूटी तो उस दौरान जो नीचे से गुजर रहे थे लोग वो जाली के बीच में दब गए। उसके बाद जो भीड़ में यहाँ पर किनारे बैठे हुए थे, जो सो रहे थे लोग, जो सो रहे थे, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे। इतनी बैरिकेटिंग्स थी, घूम के आने के बाद लोगों को ये लगा कि हम अमृत स्नान करने आए हैं तो हम पहले यहीं रुक जाते हैं और जैसे शुभ मुहूर्त होगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, वैसे ही हम स्नान कर लेंगे। तो यहाँ ठहरे हुए थे और संगम में ऐसा कभी नहीं हुआ। भीड़ जो है हमेशा चलती नजर आई है, लेकिन इस बार भीड़ जो है वो रुक गई और जैसे कि जो वो पब्लिक थी वो पूरी तरीके से चौंक हो गई, चाहे आने वाला और जाने वाला, प्लस इसके साथ यहाँ कपड़ा बदलने वाले लोग जो थे, क्योंकि रात भर स्नान जो है वो चल रहा था। भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हुई। उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिला। लोगों का हुजूम लगातार आगे बढ़ता चला गया, इसीलिए दम घुटने से कुछ श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिन लोगों ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा वो अभी भी गहरे सदमे में। मेरे आंखों के सामने जो हुआ था कि इतनी भीड़ थी कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। लोग एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे। हाँ, एक के ऊपर एक लेडीज को तो हमने ही बचाया था। उनके ऊपर से कम 7 लोग निकल चुके थे। मैंने उनको पब्लिक को साइड करा, इसने उसको उठाया, तब जाकर उनको खड़ा करा, साइड में रखा, उनको पानी वगैरह पिलाया। और उससे पहले तो मतलब जब मान के चलिए अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे तो दिखेंगे ही नहीं भीड़ में, बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। कितने लोग तो मिसिंग हो गए, कितने लोगों ने तो मुझसे कॉल लगवाया कि हमारे ये गुम हो गए, इनको कॉल लगा दीजिए। एजेड लोग थे, वुमेन थी। महाकुंभ में हुआ हादसा कई परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे गया। तो कई लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। भगदड़ के दौरान किसी तरह बचे लोग अब घर लौट रहे हैं। उस खतरनाक लम्हे को याद कर अभी भी उनकी सांसें अटक रही हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद अब जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके वापस लौटने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कुछ युवक आप देख रहे हैं जो वहां से लौटे हैं और जो चश्मदीद हैं कल वहां हुई घटना के बाद। ये आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में ये गंगा जल है जो ये वहाँ से लेकर के आए हैं त्रिवेणी संगम से। बात कर लेते हैं इन लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा विवेक। क्या स्थिति है फिलहाल अभी वहाँ पर? आप लोग तो वापस आ गए, क्या स्थिति रही? कल आप बता रहे थे कि आपके आंखों के सामने स्थितियाँ वैसी। अभी तो वहाँ बहुत बेकार स्थिति है, वहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत अता भीड़ है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में काफी देर तक हालात डरावने थे। लोग भारी भीड़ में जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। जो लोग बच गए वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं, क्योंकि घटना वाली जगह जो हुआ एक पल के लिए तो उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद ही अब वो बच पाएं, मगर किसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। दोनों तरफ दबाव था, ये बचाओ मरी या इधर उधर सबका दावे लागे, कहीं की बचा लीजिए, नहीं हमारी माँ मर जाएगी। पूरा प्रयास किया गया बचाने के, उसके बाद सब लोग असमर्थ रहे। गिरी जब मन थकम गिर गए, नहीं जान पाए कैसे गिर गए, ताप हवा। अच्छा, अब 4-6 लोग कितने लोग दबे होंगे उस समय वहाँ पे? उस समय सर सैकड़ों की संख्या में लोग दबे होंगे। एम्बुलेंस गई, डेड बॉडी उठा के लेके आई है, कितने को लेके भागे ये नहीं बता सकते हैं। वहाँ तो सैकड़ों की संख्या में लोग दब गए थे, लाखों की भीड़ थी। कहाँ से हैं आप? नाम क्या है आपका? गोंडा से है सर, अजय सिंह नाम है। अच्छा, गोंडा से। हम स्वयं शिकार हुए हैं, 20 मिनट बाद उठ पाए भीड़ से, बच पाए किसी तरह कह लीजिए। और कितनी देर तक मतलब सब चीजें चलती रही? आधे घंटे बाद एम्बुलेंस गई है, डेड बॉडी और इंजर्ड लोगों को लेके चले आए हैं। करीब 30 मिनट तक संगम नोज के पास खौफनाक मंजर बना रहा। मौनी अमावस्या का स्नान करने पहुंचे लोगों के लिए ये सब बुरे सपने जैसा था। बाद में प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए भी अब महाकुंभ में नए उपाय किए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।